हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो विजय परिवार में आपका स्वागत है और आज मैं बात करने आया हूं उड़ीसा बीएससी नर्सिंग 2024 के बारे में। उड़ीसा में बीएससी नर्सिंग के फॉर्म फिल हो चुके हैं, एडमिशन फॉर्म सबमिट हो चुके हैं और अब आप सब एंट्रेंस एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा, कैसे एग्जाम देंगे। और आज बच्चों आपका एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है और एंट्रेंस एग्जाम की जो शिफ्ट है बेटा, वो आज फाइनलाइज हो चुकी है। और साथ ही साथ जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा बेटा, वो सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस होगा। तो मैं यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में काफी बड़ी जानकारी देने वाला हूँ, है ना? बिल्कुल जी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, उड़ीसा में, वो कब होने जा रहा है। आप पहले इस डेट पे ध्यान दीजिए बेटा। देखिए, आप जो है बेसिक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो और आपका जो एग्जाम है बच्चों, वो है 20 जुलाई 2024 सैटरडे को। ये डेट आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। आपका एग्जाम कब है बेटा? आपका एग्जाम है 20 जुलाई 2024, याद रखना। और आपका एग्जाम बेटा पिछली बार की तरह 3 शिफ्ट में होगा। प्रीवियस ईयर 2023 को जो एग्जाम हुआ था, वो भी बच्चों 3 शिफ्ट में हुआ था, है ना? पहली शिफ्ट जो होगी वो मॉर्निंग शिफ्ट होगी बेटा, 8:30 से 10:30। सेकंड जो शिफ्ट होगी बेटा, वो आफ्टरनून में होगी, 12 से 2 पीएम। इसके बाद बच्चा थर्ड शिफ्ट इवनिंग में होगी, 3:30 से 5:30। तो 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। अब बच्चों एक बात को समझना। तो अब आप सोच रहे होंगे सर मेरा एग्जाम कब होगा? तो मैं एक बात बताऊं बेटा, ये बोर्ड तय करेगा। बोर्ड एडमिट कार्ड जब जारी करेगा तो उस पे बेटा शिफ्ट लिखी हुई होगी। आपकी जो भी शिफ्ट हो, आप उस शिफ्ट में एग्जाम देने जाएं। लेकिन एक मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। जिन बच्चों का एग्जाम बेटा लास्ट शिफ्ट में होगा, उनको एक काम करना है। आप बेटा जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर हुआ है ना, उन पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे। वो पेपर आप थोड़ा पढ़ लेना, उससे आपको पता चल जाएगा एक्चुअल किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये शिफ्ट बच्चों आपको याद रखनी है। प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं, तो पिछले साल भी बेटा 3 शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ था। ये आप देख सकते हैं। यह बच्चों प्रीवियस ईयर एग्जाम का पेपर है, आप देखिएगा। 31 अगस्त को एग्जाम हुआ था बेटा बीएससी नर्सिंग का। आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है बच्चों। देखो, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्या है, पेपर है, आप देखिएगा। और सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ये देखिए, फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ इस तरह के थे बच्चों। ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, हम इनका अभी सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे करवाने वाले हैं। तो एक बार बच्चों इन तीनों पेपर को, 3 पेपर हुए थे टोटल, है ना? ये फर्स्ट शिफ्ट के पेपर है बेटा। फिजिक्स के बाद में ये बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए आपके। ये आप देखिएगा, ये बायो के क्वेश्चन है, आपको दिख ही रहे होंगे कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, है ना? द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन इज, है ना? बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखो, न्यूमेटोफोर अकर इन, ये देखिए आप, विच इज रॉन्गली मैच, है ना? बहुत इजी है ना? सीलिएटेड डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स, है ना? अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, है ना? तो बेटा आप देखो खुद ही, क्या ये बहुत डिफिकल्ट पेपर है ना? इसमें आप देखो, देखिए, ये मैं इस पेपर की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा। यहाँ पे देखिएगा, इंग्लिश वाला सेगमेंट है, देखो, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन है। इसी तरह से ये शिफ्ट सेकंड है बेटा, सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है आपका। देखो, दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चों ने तो पेपर देखा ही नहीं था, है ना? तो मेरा आपसे निवेदन भी है बेटा कि आप इस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ के जाना। ये जो तीनों शिफ्ट के पेपर जो पिछली बार हुए थे,
इनको आप जरूर अच्छी तरह से पढ़ करके जाना बेटा, ठीक है कि नहीं है। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है बच्चों। ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सेकंड शिफ्ट। अब ये मैं थर्ड शिफ्ट का पेपर भी आपको दिखा रहा हूं, देखो ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है बेटा। ये देखिए, ये पिछली बार जो थर्ड शिफ्ट हुई थी ना, उसका ये पेपर है ना। ये पेपर बच्चों वेबसाइट पे भी डले हुए हैं। आप जो हैं ओडिशा, हमारी जो वेबसाइट है ओडिशा की बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, DOH odisha.nic.in, इस वेबसाइट पर भी ये पेपर डले हुए हैं बेटा। आप सभी बच्चे एक बार इस पेपर को जरूर रीड करना। ओके, बिल्कुल जी। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। देखो बेटा, आपके पेपर में फिजिक्स के कितने क्वेश्चन होंगे? 20। केमिस्ट्री के भी कितने होंगे? 20। बायो के भी कितने होंगे? 20। इंग्लिश ग्रामर के 20 और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का पेपर आएगा। बेटा सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब को आप अटेंड करें बेटा। एक क्वेश्चन को भी मत छोड़ना आप। ओके, हाँ। और आपका जो सिलेबस रहेगा ना पेपर का बेटा, वो रहेगा 11th और 12th का। 11th और 12th का आपका सिलेबस जो है पेपर का रहने वाला है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल सभी चैप्टर आप पढ़ के जाएं बेटा, ठीक है। और पेपर 2 घंटे का होगा बेटा, और इंग्लिश में सारे क्वेश्चन आएंगे। अब अगर कोई बच्चा खुद से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है, आप अभी लास्ट में एक बार फुल रिवीजन करना चाहते हैं 20 डेज के अंदर, तो आप एक काम कर सकते हैं बेटा। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ये ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स केवल 490 में आपको मिल रहा है। आप इस क्रैश कोर्स को अगर ज्वाइन कर लोगे तो भी आपकी बहुत शानदार प्रिपरेशन हो जाएगी बेटा। ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है 8302199394। आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, या आप इन नंबरों पे बेटा व्हाट्सएप मैसेज करके भी जो है ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे करवा के भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर बेटा आप ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए बुक्स ऑर्डर करना चाहते हो, तो बेटा बुक्स ऑर्डर करने के लिए 9828111229, ये नंबर है बेटा, देखिएगा 9828111229। आप इन नंबरों पे बेटा कॉल करके भी या इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप बुक्स जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। है 9828111229। आप इस नंबर पर बेटा जो है क्या कर सकते हैं? बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, अपने लिए बुक्स मंगवा सकते हैं। ओके, बिल्कुल जी। या विजय एजुकेशन ऐप में जाके भी आप बेटा बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। 299 बुक्स का चार्ज है। बुक्स का डिलीवरी चार्ज आपका नहीं लगेगा। 7 डेज में बुक्स आपके घर तक पहुंच जाएगी। बुक्स में बेटा सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, सभी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। साथ में मॉडल पेपर और PYQ भी है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। बेटा देखो, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी। अभी से बेटा ये डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिए, बना लीजिएगा, है ना। स्क्रीन भी ले लेना, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, आप अपना 10th का ओरिजिनल मार्कशीट, 12th का मार्कशीट का सर्टिफिकेट, जो दिव्यांग बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड है, वो अपना पर्सन विद हैंडीकैप्ड, और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रीन कार्ड होल्डर के पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अपना ओडिशा का जो बोनाफाइड है बेटा, है ना, बोनाफाइड, वो भी आप अपना तैयार रखना बेटा, है ना। इसके अलावा जो फॉर्म फिल किया है इसका प्रिंट आउट, और थोड़े दिनों के बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा, उस एडमिट कार्ड का प्रिंट भी आप अपने पास में बेटा सुरक्षित रखना, ठीक है ना। और इसके अलावा भी काफी चीजें हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मोस्टली आपके पास बेटा 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, है ना। इसके अलावा डोमिसिल यानी बोनाफाइड, है ना,
और इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट जो है सभी के पास में होने ही चाहिए। जनरल कैटेगरी के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता, बाकी सभी का होता है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऑनलाइन टेस्ट एक्चुअली देते कैसे हैं? मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा बेटा, जिसमें मैं ऑनलाइन टेस्ट देने की प्रोसेस बताऊँगा। ओडिशा बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम बेटा ऑनलाइन होता है। सीबीटी बेस एग्जाम होता है। आपके एग्जाम हॉल में एक कंप्यूटर रखा हुआ होगा और वहां एक माउस होगा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। आप माउस से ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे बेटा और आपका आंसर सबमिट होगा, है ना? और इसमें विजय एजुकेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा बेटा। आप देखो इस तरह की स्क्रीन होगी, है ना? और आप अपना स्क्रीन में आईडी डालोगे, आपके एडमिट कार्ड आएंगे। आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे बेटा? आपके एडमिट कार्ड आएंगे 10 से 12 जुलाई के बीच आपके एडमिट कार्ड आएंगे, है ना? तो वो आईडी डाल करके जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बेटा इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस तरह से, है ना? यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन की एक बेटा यहाँ प्लेट ओपन हो जाएगी। जितने पेपर में क्वेश्चन होंगे ना, 100 क्वेश्चन होंगे तो यहाँ 100 क्वेश्चन की प्लेट दिखेगी आपको और इधर आपके क्वेश्चन दिखेंगे। अब मान लो स्टार्टिंग में अगर फिजिक्स होना बेटा, तो आप एक काम करना, आप स्टार्टिंग बायो से करना। तो 20 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, आप सीधा 21 पे चले गए। तो अगर 21 से बायो स्टार्ट हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो और आगे चले जाना। अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं पेपर को, वापस बैक भी आ सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पे आ गया। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे लगता है यार इसमें बी सही होगा, तो मैंने बी पे टिक किया, सेव एंड नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई जाए। हाँ जी, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब बच्चों देखो मैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन अपने आप आ गया। अब मुझे लगा यार इसमें तो सी होगा, सी पे टिक किया, सेव एंड नेक्स्ट। फिर अगले में मुझे लगा डी है, सेव एंड नेक्स्ट। फिर अगले में मुझे लगा बी है, सेव एंड नेक्स्ट। अगले में लगा ए है, सेव एंड नेक्स्ट। तो बच्चों इस तरह से मैं क्वेश्चन करता गया। मैं जो क्वेश्चन अटेंड करूंगा वो इधर ग्रीन होते जाएंगे। देखो आप 1 2 3 4, ये प्लेट दिख रही है, प्लेट में 6 ग्रीन हो गए। अब जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है, मुझे नहीं आइडिया इसका, तो अगर मुझे आइडिया नहीं है तो मैं सीधा नेक्स्ट कर दूंगा। मुझे इसका भी आइडिया नहीं, मैंने नेक्स्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट कर दिया। अब मुझे इसका आइडिया है तो मैं करूंगा सेव एंड नेक्स्ट। आइडिया है, सेव एंड नेक्स्ट। आइडिया है, सेव एंड नेक्स्ट। अब बेटा देखो, यहाँ आपने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, आपको ये 3 नहीं आ रहे थे। लेकिन देखो बेटा, क्वेश्चन छोड़ते तब है जब नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्वेश्चन सारे अटेंड करना, छोड़ना मत। जो भी आपको रिलेटेड आंसर पता हो वो डाल दो। तो वापस आओ अब 7वें में, आप 12वें पे आए हुए हो। देखो ये 13वां क्वेश्चन खुला है, 13वें का आंसर दे दो पहले। दे दिया सर। अब आओ वापस 7वें पे, ये लो सर 7 पे क्लिक किया, 7वें पे आ गए। देखो 7वां आ गया, 7वें में आंसर दे दो। दे दिया सर। अब 8वां ओपन हो गया। देखो 8वें में कोई भी रिलेटेड आंसर दे दो, अगर नहीं भी आ रहा है तो रिलेटेड। चलो सर मैंने इसमें सी दे दिया। अब 9वां आ गया। देखो तो 9वें में रिलेटेड दे दो सर। दे दिया। चलो ये 9वां भी, ये देखो सारे हो गए अब आपके, है कि नहीं है? तो इस तरह से बच्चों आपको जो है सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है, बहुत आसान है। माउस से क्लिक करना है, कुछ करना ही नहीं है आपको, मतलब ऐसे हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। और रफ काम के लिए बेटा वहां आपके सामने एडमिट कार्ड है, उसका बैक पेज यूज ले लेना, या रफ काम के लिए वहां कोई पेज मिल जाएगा एग्जाम हॉल में। अब आप सोच रहे हैं सर हमें तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो बेटा यहाँ कंप्यूटर चलाना थोड़ी है, यहाँ कुछ टाइप वाइप नहीं करना, केवल माउस से क्लिक करना है बस। इतना तो कर ही सकते हो। मोबाइल चलाते हो, मोबाइल चलाना आता है तो ये भी कर लोगे। या विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा बूस्टर टेस्ट सीरीज है, उसको बाय कर लो। उससे बाय कर लोगे, उसमें आप क्वेश्चन अटेंड करोगे तो ये भी कर लोगे। हम विजय एजुकेशन ऐप में डेली लेते हैं बेटा, मॉक टेस्ट डेली करवाते हैं इस टाइप के। बहुत सारे बच्चे हैं विजय एजुकेशन ऐप में, वीकली टेस्ट देते हैं, डेली टेस्ट देते हैं। तो जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे ना विजय एजुकेशन ऐप में, उतनी आपकी बढ़िया प्रैक्टिस होगी ऑनलाइन एग्जाम की। और बाकी थोड़ा कॉन्फिडेंट होके तैयारी करो बेटा, अच्छी मेहनत करो। अब रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो चीजों को, सिलेबस को फटाफट रिवाइज करो वन शॉट क्लासों के द्वारा। अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स के द्वारा रिवाइज करो। ठीक है, बिल्कुल जी। मैं और भी बच्चों आपको जानकारी देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। और विजय एजुकेशन के साथ आप जुड़े, आपने इस वीडियो को देखा,
प्लीज़ इसे आप शेयर कर देना और एक बार इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, तो मैं ओडिशा को लेकर के और भी बहुत सारे अपडेट देता रहूँगा। जितने ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियोज़ को देखेंगे, हमारा भी मोटिवेशन होगा, हमें भी लगेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम और भी अपडेट समय-समय पे देंगे। तो आप बच्चों के सपोर्ट की हमें बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इस वीडियो को भेजें, शेयर करें। हमारे ओडिशा का, हमारे उड़ीसा के बच्चों का तभी भला होगा जब सब लोग पढ़ेंगे। बेटा मैं तो आपको इतना ही कहूँगा, ज़िम्मेदारी से पढ़ें, अपने माता और पिता के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छी मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक, विजयी भव, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।